मंत्रा को आखिर कौन नहीं जानता। रामायण की कथा में रानी कैकेयी के बाद सबसे बदनाम महिला मंत्रा को ही माना जाता है। मंत्रा के कारण ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। वह अयोध्या का राज परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया था। आज हम आपको मंत्रा के बारे में शुरू से अंत तक संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही नीचे दिए गए घंटे के बटन को दबाना न भूले। मंत्रा का कुबड़ बनना। मंत्रा पहले एक सुंदर महिला थी जो रानी कैकेयी के देश कैकेयी में रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ मंत्रा को एक बीमारी थी, जिसके फलस्वरूप उसे प्यास बहुत ज्यादा लगती थी। वह पसीना भी बहुत मात्रा में आता था। एक दिन मंत्रा ने प्यास लगने पर कुछ शरबत जैसा ऐसा पेय पदार्थ पी लिया जिससे वो मरणासन्न की स्थिति में जा पहुंची। कई दिनों तक उसका उपचार चला व अंत में वो बच गई, किंतु उसके शरीर के कई अंग खराब हो चुके थे। उस पेय पदार्थ के कारण मंत्रा की रीढ़ की हड्डी, दोनों कंधे व गर्दन झुक गए थे, जिसके बाद उसे कुबड़ मंत्रा भी कहा जाने लगा। अब जानेंगे रानी कैकेयी के साथ अयोध्या आने के बारे में। जब रानी कैकेयी छोटी थी तभी से मंत्रा ने उन्हें अपनी बेटी के समान पाला था। क्योंकि मंत्रा एक गंधर्व कन्या थी, इसलिए रानी कैकेयी का वो बहुत ध्यान रखती थी। कैकेयी के पालन पोषण में मंत्रा का भी बहुत बड़ा योगदान था। जब अयोध्या के राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से विवाह रचाया तो वो मंत्रा को भी अपने साथ अयोध्या ले आई। क्योंकि कैकेयी के मायके से केवल मंत्रा ही उनके साथ आई थी, इसलिए वो उनके सबसे प्रिय दासी बन चुकी थी। अयोध्या में उन्हें कई अन्य दासियां भी मिली, लेकिन मंत्रा उनकी सबसे प्रमुख दासी थी, मुख्य सलाहकार व अंगरक्षिका। अयोध्या के राज परिवार व कैकेयी के जीवन में मंत्रा का सीधा हस्तक्षेप होता था। अब जानते हैं मंत्रा के प्रभाव के बारे में। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें रानी कैकेयी दूसरे नंबर पर आती थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी व सबसे छोटी सुभद्रा। किंतु राजा दशरथ को रानी कैकेयी सबसे प्रिय थी। रानी कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर तो थी ही, साथ में युद्ध कला में भी निपुण थी। एक बार जब राजा दशरथ देवासुर संग्राम में बुरी तरह घायल हो गए थे, तब रानी कैकेयी ने ही उनकी जीवन रक्षा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें 2 वर मिले थे। राज दरबार में रानी कैकेयी का सबसे ज्यादा प्रभाव होने के कारण उनकी दासी का भी अन्य सभी दासियों में सबसे ज्यादा प्रभाव था। रानी कौशल्या व सुभद्रा की मुख्य दासियों व अयोध्या के अन्य सभी लोगों में मंत्रा का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इसी अभिमान में वो सब पर अपना प्रभाव जमाती थी। जब कैकेयी का पुत्र भरत अपने सौतेले भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल अर्थात कैकेयी गया हुआ था, तो अचानक से राजा दशरथ ने अपने राजगुरु से मंत्रणा कर राम के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कर दी। जब अयोध्या में ये समाचार फैला व मंत्रा के कानों में ये सूचना पड़ी तो वो बुरी तरह बेचैन हो गई। कैकेयी राजा दशरथ की प्रमुख रानी होने के कारण मंत्रा भी राज्य की प्रमुख दासी थी, लेकिन राम के राजा बनते ही कैकेयी का प्रभाव कम हो जाता और कौशल्या की दासियों का प्रभाव बढ़ जाता। इसके फलस्वरूप मंत्रा का प्रभाव भी शून्य हो जाता, जो उसे कदापि स्वीकार नहीं था। वो मन ही मन कुटिल योजनाएं बनाने लगी। क्योंकि उसे कैकेयी की हर बात पता थी, इसलिए उसे महाराजा दशरथ के कैकेयी को दिए वो 2 वचन याद आ गए। वो उसी को उसने अपना आधार बनाया। जब मंत्रा कैकेयी के पास पहुंची तो उसे खुश देखकर विचलित हो उठी। उसने अपनी विष भरी बातों से कैकेयी के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न की। वो भविष्य में घटित हो सकने वाली घटनाओं का वर्णन किया। हालांकि रानी कैकेयी अन्य रानियों पर प्रभाव जमाती थी, लेकिन उसे राम से भी अपने पुत्र भरत जितना ही प्रेम था। वो उसने कभी भरत के छोटे होने के कारण उसके राज्याभिषेक के बारे में सोचा भी नहीं था। किंतु मंत्रा ने कैकेयी के कान भरने जारी रखे। मंत्रा ने उसे भविष्य में उसका प्रभाव कम हो जाने की आशंका व्यक्त की। साथ ही उसे इस समस्या से निकलने की युक्ति भी सुझाई। मंत्रा के अनुसार यदि वो राजा दशरथ से मिले, 2 वर आज मांग ले तो ये समस्या समाप्त हो सकती है। वो 2 वर थे राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त करना। रानी कैकेयी को मंत्रा की ये युक्ति पसंद आई। उन्होंने ऐसा ही किया। मंत्रा के कहे अनुसार रानी कैकेयी ने योजना अनुसार राजा दशरथ से 2 वचन मांग लिए। इसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय वापस ले लिया गया। उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ उनकी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण भी वन में गए। दूसरी ओर भरत को अयोध्या का राजा नियुक्त कर दिया गया। वो उनके आने की प्रतीक्षा होने लगी। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के वन में जाने से अत्यंत दुखी थे। वो इसी दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की मृत्यु के तुरंत बाद कैकेयी से भरत को बुलावा भेजा गया। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तब उन्हें अपने पिता की मृत्यु, भगवान राम के वनवास व स्वयं के राज्याभिषेक के बारे में पता चला। इस षड्यंत्र के पीछे कैकेयी व मंत्रा का हाथ होने पर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। भरत ने अपनी माँ कैकेयी का परित्याग कर दिया। वो अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया।
शत्रुघ्न भरी सभा में मंथरा को बालों के बल घसीटकर लेकर आए। वो उसको प्राण दंड देने की बात करने लगे। शत्रुघ्न को स्त्री हत्या करता देखकर भरत ने उन्हें रोका व समझाया कि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या करना पाप है। साथ ही उन्हें अपने भाई राम के क्रोध का भी डर था कि कहीं उनके द्वारा स्त्री हत्या किए जाने से भगवान श्री राम स्वयं उनका त्याग न कर दे। इसलिए मंथरा को 14 वर्ष तक एक अंधेरे कमरे या काल कोठरी में बंद रखा गया। रानी कैकेयी के द्वारा मंथरा का त्याग करने व भरत के द्वारा उन्हें इतना कठोर दंड देने के बाद मंथरा पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। उसे अब अपने किए पर ग्लानि अनुभव हुई। वो 14 वर्षों तक एक अंधेरी काल कोठरी में अपने दिन व्यतीत कर रही थी। उनकी अपेक्षा थी कि 14 वर्षों के बाद जब भगवान श्री राम आएंगे तो उन्हें इससे भी अधिक कठोर दंड मिलेगा। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस अयोध्या लौटे तो वे स्वयं मंथरा से मिलने कारावास गए। श्री राम को अपने सामने देखकर मंथरा उनके चरणों में गिर पड़ी। वो उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना की। भगवान श्री राम ने द्रवित होकर उसी समय उन्हें माफ कर दिया व कारावास से मुक्ति दिलाई। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंथरा को माता लक्ष्मी का विपरीत रूप अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जिसे स्वयं देवताओं ने ही पृथ्वी पर भेजा था। दरअसल जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तब सभी देवतागण चिंता में पड़ गए थे कि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिला तो रावण का अंत कैसे हो पाएगा। ऐसे समय में ही मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया, जिसके फल स्वरूप राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। एक कथा के अनुसार मंथरा अपने पिछले जन्म में एक हिरण थी जो कैकेयी देश में रहती थी। एक दिन कैकेयी देश के राजकुमार शिकार पर निकले थे, तब उन्होंने एक नर हिरण का शिकार किया। उसकी पत्नी मादा हिरण ने जब ये देखा तब वो अपनी माँ के पास गई, वो विलाप करने लगी। उसकी माँ राजकुमार के पास गई व उसने उससे कहा कि जो कार्य तुमने किया है वो अच्छा नहीं है। किसी मादा स्त्री के सुहाग को उजाड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन मैं तुम्हारे दामाद की मृत्यु व बेटे के दुख का कारण बनूंगी। अगले जन्म में वही हिरण ने मंथरा का रूप लिया। वो राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बनी थी। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।